पंढरपुर में एक वैष्णव दंपति रहते थे। तो जो सेठ जी थे उनका नाम था त्रिलोचन जी। क्या नाम था? त्रिलोचन। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के केवल और केवल संतों की सेवा करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कितनी कृपालुता। दोनों पति पत्नी आपस में भोजन बनाते थे। भोजन बना के खूब सारा भंडार इकट्ठा करके और बाहर दरवाजा खोल देते थे अपने घर का, और पंढरपुर आने वाले वैष्णवों से कहते थे, भैया मुफ्त में बिल्कुल बिना किसी दिए आप लोग सब प्रसाद पा करके जाओ। और दोनों पति पत्नी आने वाले सब दर्शनार्थियों को प्रसाद पवाते थे। लोग मन में विचार करते हैं कि हमारा ब्याह हो गया, हम पति पत्नी हो गए, लेकिन हमारे संतान नहीं हो रही, आगे का जीवन कैसे जिएंगे? अभाव में भी भाव ढूंढ करके जीना, ये व्यक्ति का एक नियम होना चाहिए। ठाकुर जी सबको अभाव नहीं देते, जिस पर कृपा करते हैं ना उसको अभाव देते हैं किसी ना किसी वस्तु का। तो त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे और बढ़िया प्रसादी बना करके संतों को पवाते थे। करते 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 बहुत समय बीत गया। तो एक समय आया कि अब त्रिलोचन जी धीरे धीरे वृद्ध हो गए, उनकी पत्नी भी वृद्ध हो गई। अब ज्यादा रोटी भी नहीं बना पाते, ज्यादा सब्जी भी नहीं बना पाते, खिचड़ी आदि भी सिद्ध नहीं कर पाते। अब ये शांति से सब लोगों को बैठा दो, कथा के बीच में बिल्कुल कोई भी बोले ना, विघ्न ना करे, बस इसका ध्यान रखो। जो बैठा में वो भी शांति से बैठा हो। बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? त्रिलोचन जी, हाँ। तो दोनों वृद्ध हो गए, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। अब ना तो उनसे अच्छे से रोटी बनती है, ना उनसे सब्जी बनती है, ना वे खिचड़ी बना पाते हैं। और जो लोग भी आते थे प्रसाद पाने के लिए, वो भी आधा अधूरा भोजन करके जाते थे। क्यों? कभी किसी में नमक कम रह जाता, कहीं रोटी कच्ची रह जाती। तो त्रिलोचन जी एक दिन दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, देखो विठ्ठल ने हमको पुत्र तो नहीं दिया, हमको संतान नहीं दी, लेकिन हमने जीवन अपना पूरा व्यतीत कर दिया संतों की सेवा में, दर्शनार्थियों की सेवा में। पर देखो ना अब कैसी स्थिति आई है, ना हम अच्छे से भोजन बना पाते हैं, अब लोग भी अच्छे से प्रसाद नहीं पाते। अरे कोई सेवक यदि हमको मिल जाता, कोई नौकर मिल जाता, बढ़िया रोटी सब्जी दाल खिचड़ी सब बना देता, तो सब लोग प्रेम से पाते। पत्नी ने कहा कि अब देखो देने लेने वाले तो सब विठ्ठल हैं, विठ्ठल के पास चलो। तो पंढरपुर में विठ्ठल भगवान का मंदिर है। भगवान कृष्ण दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, अद्भुत दर्शन है वहां पर। और पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है, दो स्थान ऐसे हैं पूरे भारत में जहां पर गर्भगृह में छुआछूत वाला काम नहीं है, कि मतलब कोई नहीं जा सकता, कि आप भगवान को नहीं छू सकते। एक हमारे श्री गोवर्धननाथ, सब जाओ, सब जाके गले लगाओ, सब जाके छू लो उनको, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे हैं पंढरपुर में श्री विठ्ठलनाथ। विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए 1 लाख लोग एकादशी पर इकट्ठे होते हैं, और हर व्यक्ति जाएगा और जाकर के विठ्ठल भगवान को गले लगाएगा, ऐसा वहां पे नियम है। तो गए त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी, दोनों ने जाके पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना की। बोले, हे पंडरीनाथ, दुनिया के लोग आपसे पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आपसे कुछ मांगने आए हैं। और क्या मांगने आए हैं? कि हमको एक नौकर चाहिए। और कैसा नौकर चाहिए? जो संतों के प्रसादी, संतों की सेवा के लिए भोजन रोटी सब्जी आदि बना सके, ऐसा एक नौकर चाहिए। तो कृपा करके आप कोई नौकर कृपा करके हमको भेजो। विठ्ठल भगवान के पास जाके नित्य दोनों पति पत्नी यही प्रार्थना करते थे कि हमको एक सुंदर नौकर मिल जाए। एक बात कहें,
संतों की सेवा के लिए, गैया की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए यदि ठाकुर जी से कुछ मांगोगे ना, तो ठाकुर जी खुद को दे देंगे। ये बात आप गांठ मान के रख लेना। आप अपनी उपलब्धि के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ मांगोगे तो ठाकुर जी तुच्छ वस्तु देंगे। लेकिन आप ठाकुर जी से जाके कहोगे, हे ठाकुर जी, हमारे घर में गौशाला है, गायों की सेवा के लिए एक सुंदर हमको हमारे बेटा को पुत्र हो जाए, आपकी सुंदर कथाएं हमारे गांव में चलती रहें, ऐसा ऐसा कथाओं का आयोजन कराने वाला दिव्य भक्त हमारे घर में पैदा हो जाए, संतों की सेवा करने वाला, वैष्णवों की सेवा करने वाला, गैया की सेवा करने वाला एक पुत्र रत्न हमको प्राप्त हो जाए। यदि इस कामना से पुत्र भी भगवान से मांगोगे ना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पुत्र के रूप में भगवान ही आएंगे। लेकिन हम पुत्र मांगते किस लिए? हमारा व्यापार चलाने वाला पुत्र मिल जाए, हमारी संपत्ति बढ़ाने वाला पुत्र मिल जाए, हम जब पधार जाएंगे तो हमको अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र मिल जाए। तो फिर भगवान तुच्छ पुत्र ही भेजते हैं। लेकिन एक बार कभी प्रार्थना करना कि हे नाथ, हमारे घर में ऐसा बालक जन्म ले जो खूब संतों की सेवा करे, खूब गैया की सेवा करे, खूब आपकी कथाएं करवावे, खूब मंगल मनोरथ करवावे। आप विश्वास मान लेना, ठाकुर जी का अंश ही आएगा पुत्र के रूप में। और देखो, त्रिलोचन जी तो पुत्र भी नहीं मांग रहे, नौकर मांग रहे हैं। और नौकर भी कैसा मांग रहे हैं? जो संतों की सेवा करे। पंडरीनाथ खड़े हैं सामने, रोज त्रिलोचन जी आते हैं, बोले ऐसा कोई दास दे दो, ऐसा कोई सेवक दे दो, ऐसा कोई नौकर दे दो जो संतों की सेवा करे। ठाकुर जी बोले, संतों की सेवा पर मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता। आप कहोगे कि उनकी सेवा के लिए चाहिए, उनकी सेवा तो किसी को भी भेज दूंगा, लेकिन संतों की सेवा तो मुझे दूसरों पर विश्वास नहीं, मैं खुद ही आऊंगा। और एक दिन त्रिलोचन जी बैठे थे, तभी देखा कि एक नन्हा सा बालक ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे हुए और बिल्कुल अजब सी चाल चलता हुआ, बिल्कुल नयन मटकाता हुआ, अति सुंदर, अति सुकोमल, सांवरा सलोना सा छोटा सा बालक आके त्रिलोचन जी को प्रणाम करता है। त्रिलोचन जी बोले, अरे बेटा, कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला, मेरा नाम अंतर्यामी। अच्छा, कहां से आए हो? बोले, ये नहीं पता कहां से आया हूं। बोले, ऐसा कैसे नहीं पता? तुम्हारे माता पिता कौन? बोले, मेरे कोई माता पिता नहीं है। अब भगवान उत्तर तो सारे सही दे रहे हैं, लेकिन त्रिलोचन जी भी हंस रहे हैं। बोले, वाह, बड़ी चटकदार बातें करता है, तेरे माता पिता कौन है? अंतर्यामी बोला, मेरे कोई माता पिता नहीं है, और कोई होंगे भी तो मुझको पता नहीं है। अच्छा, क्यों आए हो? बोले, हम तो कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने हमको बताया कि आपको नौकर की जरूरत है, तो हम तो चले आए आपके यहाँ। बोले, अच्छा, क्या क्या कर लेते हो? बोले, सब आता है मुझको। बोले, तुम छोटे से तो हो अभी, और तुम कह रहे हो तुमको सब आता है? रोटी बनानी आती? बोले, ऐसी बनाऊंगा कि महाराज खाते रह जाओगे, बिना सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी रोटी बनाऊंगा। बोले, अच्छा, वेतन क्या लोगे? बोले, वेतन में कुछ नहीं चाहिए, हमारी एक शर्त है बस, सबके लिए रोटी हम बना देंगे, सबके लिए सब्जी हम बना देंगे, खिचड़ी हम बना देंगे, लेकिन हम जब पाने बैठेंगे, हम अपने हाथ का बना हुआ नहीं खाते, आपको बना के हमको खिलाना पड़ेगा। अब देखो, इसमें भी सत्यता है। हम लोग जो कुछ भी पाते हैं सब ठाकुर जी ने प्रकट किया, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे सेब हो, संतरा हो, अनार हो, चीकू हो। इस सृष्टि में जितनी भी पृथ्वी से प्रकट हुई वस्तु हैं, सब ठाकुर जी ने प्रकट की हैं। ठाकुर जी कहते हैं, सबको मैं दूंगा, लेकिन मेरा भोग तुमको बना के देना पड़ेगा। जब ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं तो हमको सेब खरीदना पड़ता है, हमको चीकू ले जा, जबकि है वो उन्हीं का ही, लेकिन उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमको पूड़ी बनानी पड़ती है, सब्जी बनानी पड़ती है। ठाकुर जी बोले, एक ही शर्त है, सबके लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए आपको बनाना पड़ेगा। अंतर्यामी बोले, भाई 200 रोटी बनाना वो हमारे बस की नहीं है, लेकिन तुम तो 2 रोटी खा लोगे बस, ये तो हम कर लिया करेंगे, तुम्हारे लिए हम बना दिया करेंगे। भगवान बोले, दूसरी शर्त ये है कि मैं कितना भी खाऊं, यदि आपने कभी कह दिया अरे बहुत खाता है, ये तो बड़ा पेटू है, उसी दिन जॉब छोड़ के चला जाऊंगा, उसी दिन चला जाऊंगा यहां से। तो मैं कितना भी खाऊं, कभी ये मत कहना कि बहुत खाता है। त्रिलोचन जी बोले, छोटा सा बालक, इसका इतना सा पेट है, कितना खाएगा? 2-3 रोटी खाएगा ज्यादा से ज्यादा। हम क्यों कहेंगे भाई, हम कभी नहीं कहेंगे।
तुम तो करो। बोले चलो फिर देखो हमारी सेवा हम कैसे करते हैं। अब तो महाराज दूसरे दिन से ही, और अंतर्यामी भगवान वो तो दास के रूप में, नौकर के रूप में आए। सुबह 4 बजे से ही लगे महाराज, कढ़ाइयों में सब्जी बना रहे हैं, उसके बाद रोटी बना रहे हैं, बेल बेल करके रोटियां बनाते जा रहे हैं। और त्रिलोचन जी उनकी पत्नी देखें, बोले भाई अकेला आदमी, और देखो कितनी सब्जी बना दी इसने, कितनी रोटियां बना रहा है। और जैसे ही संतों की जमात आई, अकेले ही लगे रोटी राम रोटी राम रोटी राम, सबको बांटते जा रहे हैं। सब्जी पाओ, प्रेम से सब्जी पाओ, खिचड़ी भोग खिचड़ी भोग खिचड़ी भोग, सबको भोग दे रहे हैं। और सब देख के आश्चर्य करें, बोले वाह भाई त्रिलोचन जी, इतना बढ़िया नौकर लेके आए हो, कहां से लाए हो? इसका कोई भाई भाई हो तो हमको भी दे दो। बोले इसका कोई अता पता नहीं है, कहां से आया कैसे आया, ये विट्ठल नहीं भेजा है। ऐसी रसोई चली त्रिलोचन जी की महाराज, लाइन लगती थी लंबी लंबी पाने वालों की। और त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न, नेत्रों में आंसू भराते विट्ठल से कहते, जय हो नाथ, इतने प्यारे नौकर को देने के लिए आपको धन्यवाद। अब कौन जाने कि स्वयं विट्ठल ही है। लेकिन जब अंतर्यामी खुद पाने के लिए बैठते थे, तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों थोड़ी थोड़ी कढ़ैया में सब्जी बनाते, थोड़ा सा आटा गूंद करके जैसी जैसी उनके सामने प्रस्तुत करते, तो अंतर्यामी कहता, इसको आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं? बोले अरे ऐसा क्यों बोलते? अरे इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बिलान रोटी बनाओ और बढ़िया बड़ी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाओ। अरे भूख लगी है हमको, हम इतना बनाते हैं और ये क्या छोटा छोटा दे रहे हो हमको, हमको छोटे बालक हैं? त्रिलोचन जी बोले भाई कहना नहीं है कि बहुत खाता है, बस बनाते जाओ, बढ़िया सब्जी बना में, रोटी बना में, और त्रिलोचन अंतर्यामी प्रेम से पावे। बहुत आनंद में त्रिलोचन जी का जीवन चलने लगा। एक दिन उनकी पत्नी पड़ोस में कहीं बैठी थी, तो सब आपस में सहेलियां बात कर रही थी। सब बोली, अरे बहन तेरे यहाँ तो ऐसा नौकर आयो है, इतनी बढ़िया सेवा करे, हम तो उसको देखते ही रह जाते हैं, इतनी सुंदर उसकी आंखें, इतनी सुंदर उसकी चाल, ऐसे मटक मटक के चलता है, बातें कितनी बढ़िया बनाता है, और हमने तो प्रसाद भी पाया है, और रोटी सब्जी कितनी बढ़िया बनाता है। और अब तो त्रिलोचन जी भी बिल्कुल हिष्ट पुष्ट से हो गए, हमने सुना उनकी मालिश भी करता है, हाथ पैर भी दबाता है। बोले हाँ बड़ी सेवा करता है। एक बोली, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम बड़ी कमजोर हो गई हो, तुम्हारी सेवा नहीं करता? बोले मेरी सेवा नहीं करता, मुझसे करवाता है वो। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे भैया सबको रोटी बना के वो खिलाता है, लेकिन उसको मुझे खिलाना पड़ता है। सब बोले अरे तो भाई छोटा सा बालक है, 2-3 रोटी खाता होगा। बोले ये मत कहो बहन, कभी आके देखो शाम को 2 बिलान रोटियां खाता है, नाप के खाता है, 1 रोटी भी कम कर दो तो मुंह बना लेता है, बड़ी वाली कढ़ाई में उसकी सब्जी बनती है, सारी चट कर जाता है। अरे बहुत खाता है वो, तो पेटू है 1 नंबर का। अब तो जैसे ही बोला तो दूर बैठे हुए अंतर्यामी ने सुन लिया, तुरंत अपना बोरा बिस्तर उठाया और निकल गए। शाम का समय हुआ, अंतर्यामी को खोजते खोजते त्रिलोचन जी रसोई घर में पहुंचे, नहीं दिखा। कमरे में पहुंचे, नहीं दिखा। छत पे देखा, नहीं मिला। गली में खोजा, नहीं मिला। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। त्रिलोचन जी पत्नी से पूछने लगे, अरे अंतर्यामी को देखा, कहां चला गया? बोले पता नहीं, अरे हो सकता है चंद्रभागा नदी पे गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। रात के 12 बज गए, लेकिन अभी तक अंतर्यामी नहीं आया। बड़ी चिंता होने लगी त्रिलोचन जी को। दूसरे दिन संतों की जमात इकट्ठी हो गई, लेकिन अभी तक ना राशन बना है, ना कोई सब्जी बनी है, ना रोटी बनी। अंतर्यामी का पता ही नहीं कहां चला गया। व्याकुल हो गए त्रिलोचन जी, अपनी पत्नी से बोले, देवी ये कहां चला गया? कल से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। बोले पता नहीं मुझे तो, कहां चला गया? बोले अच्छा एक बात बताओ, उसने जो शर्तें रखी थी, कहीं वो शर्त तोड़ तो नहीं दी हम लोगों ने? कौन सी शर्त? अरे तुमको याद नहीं, उसने कहा था कि पहली शर्त यह है कि आपको बना के खिलाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि मैं कितना भी खाऊं कभी ये मत बोलना बहुत खाता है। कहीं देवी तुमने किसी से कहा तो नहीं ऐसा? पत्नी को याद आया, बोले अरे कल गलती से वो सामने सब सहेलियां बैठी थी, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि वो तो बहुत खाता है, उसको मैं बना के खिलाती हूं। त्रिलोचन जी समझ गए, बोले कि देवी यही अपराध हो गया, वो छोड़ के चला गया हमको।
रोते रोते दोनों पंडरीनाथ भगवान के पास पहुंचे, विट्ठल प्रभु के सामने घुटने टेक करके बैठ गए। बोले आपने हमें पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी, जीवन में कुछ नहीं दिया, हमने कभी शिकायत नहीं की भगवान। संतों की सेवा के लिए आपसे याचना की थी तो आपने एक सुंदर अंतर्यामी बालक को भेजा था, इतनी सेवा करता, इतना सब कुछ बढ़िया करता, हमारी भी सेवा करता था, लेकिन कल हम लोगों से अपराध हो गया और वो अंतर्यामी हमको छोड़ के चला गया। नाथ कृपा करो, हमारे अंतर्यामी को हमको वापस लौटा दो। हम कभी नहीं कहेंगे कि बहुत खाता है, हम कभी भी कोई उस पर आरोप आक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे अंतर्यामी को लौटा दो। दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधार अविरल बहने लगी। इतने में ही दोनों ने नेत्र खोल करके जैसे पंडरीनाथ की ओर देखा तो वहां पंडरीनाथ नहीं खड़े थे, साक्षात अंतर्यामी खड़ा हुआ था और अपने उस नौकर अंतर्यामी को सामने ब्रह्मवेदी अंतःपुर पर श्री विट्ठल भगवान की ब्रह्मवेदी पर खड़ा हुआ जब देखा, बोले अरे अंतर्यामी तुम, क्यों सेठ जी रो क्यों रहे हो? बोले भाई तुम कौन हो? बोले मैं ही विट्ठल हूं, मैं ही पंडरीनाथ हूं। आपने संतों की सेवा के लिए नौकर मांगा था तो मैं किसी और को कैसे भेज सकता हूं? संतों की सेवा के लिए तो मैं ही आऊंगा, गौ सेवा के लिए तो मैं ही आऊंगा। अब त्रिलोचन जी को खेद होने लगा, बोले हमने अपने नाथ को नौकर बना करके घर में रखा। इतना खेद हुआ कि वहीं पंडरीनाथ को देखते देखते उनके प्राण निकल गए और दिव्य ज्योति उनके अंग से प्रकट हुई और वो दिव्य ज्योति श्री विट्ठल भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। देखो ये कथा हमने क्यों सुनाई, कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितनी कृपा करते हैं, उन जैसा कोई दयालु नहीं है। ऐसी कृपा, ऐसी दयालुता, ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का। नारद जी कहते हैं आपने ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन नहीं किया इसलिए आप अशांत हो। उनके स्वभाव का वर्णन करो, उनके भाव का वर्णन करो नाथ। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत में भगवान के प्रभुत्व को ना बता करके भगवान के सुंदर दैनत्व को बताया है, भगवान के सुंदर कृपालुता का वर्णन किया, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसी भागवत की रचना हुई और भागवत की रचना करके श्री वेदव्यास जी ने इसी भागवत की सुंदर कथा को अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान किया और श्री सुकाचार्य जी ने, श्री सुखदेव जी ने इसी सुंदर भागवत की कथा को परीक्षित को सुनाया। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है और इस परीक्षित को भागवत सुनने के लिए क्यों बैठना पड़ा, हमको कृपा करके पूरी बात बताओ। हमने सुना है परीक्षित को श्राप लगा था, ये पूरी कथा हमको विस्तार से सुनाइए। तब यहां से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है कि यदा मृधे कौरव जयानां वीरे स्वथो वीर गतिषु भृगोदरा विगदा विमर्श भृगुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब यहां महाभारत का अंतिम विषय थोड़ा सा कहा गया, ध्यान पूर्वक सुनना। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, भीम और दुर्योधन। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा करके मारता है लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं कर पाता। तब भगवान उसको इशारा करते हैं, इसकी जंघा पे मारो, इसकी जंघा टूटेगी तब मरेगा ये। परंतु नाभि से नीचे धर्म युद्ध में प्रहार करना अधर्म माना गया है। लेकिन भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया।
और जैसी टूटी जंघा गिर पड़ा दुर्योधन, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन मरा नहीं था, जख्मी हुआ था। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे दुर्योधन, हम लोग तो हार गए भाई, हमारी पूरी सेना खत्म हो गई, तुम्हारे सारे भाई मार दिए गए, पांडव जीत गए। दुर्योधन बोले क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अश्वत्थामा बोला एक रास्ता है। दुर्योधन बोला क्या, तुम मुझको आज्ञा कर दो, आधी रात हो रही है, सब पांडव सो रहे होंगे, सोते हुए उनके शिविर में प्रवेश कर जाऊंगा, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, सोते हुए पांडवों को मार देंगे, हमारी विजय हो जाएगी, मैं और तुम दोनों बच्चे हैं, हम लोग आगे शासन करेंगे। दुर्योधन बोला तुमको घुसने कौन देगा शिविर में? बोले मैं छुप करके जाऊंगा और पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन बोला इतना आसान नहीं पांचों को मारना, श्री कृष्ण उनके रक्षक बन के बैठे हैं। अश्वत्थामा बोला मुझ पर विश्वास करो, पांचों पांडवों को मार के उनके सर लाके तुमको दिखाऊंगा। दुर्योधन बोला अब और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम चले जाओ, जाओ जाके मारो। बंधुओं देखो, हमें शिक्षा किससे लेनी चाहिए, हमें अनुकरण किसका करना चाहिए, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। हम मानवों की एक आयु शुरू होती है लगभग 13-14 वर्ष के आसपास, और 24-25 वर्ष तक की आयु, ये बीच की आयु ऐसी होती है, हम इसमें जिसका अनुकरण करेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा की है कि बालक जैसे ही 5 साल का हो जाए, 5 साल के बाद 10 साल तक, मतलब जब तक 15 साल का नहीं हो जाए तब तक उसका विशेष ध्यान रखो, क्योंकि उस समय यदि उसने किसी गलत व्यक्ति का अनुकरण कर लिया, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। अनुकरण किसका करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल बड़े पर्दों पर दिखने वाले फिल्मी सितारे और इस प्रकार के भाव दिखाने वाले उन लोगों का अनुकरण हमारे बच्चे ज्यादा करते हैं। वो जैसा कह देंगे, वो जैसा करेंगे, वो जैसा रहेंगे, वैसा सब करने लगते हैं। ऐसा नहीं है आज ही करते हैं, पहले भी करते थे। बीच में एक समय हमने भी देखा, हम छोटे छोटे थे तो कई युवा भाई लोग ऐसे बाल रखने लगते थे जैसे फिल्मी सितारे रखते हैं, ऐसी दाढ़ी रखने लगते थे, ऐसे चश्मा पहनने लगते थे, ऐसे स्टाइल में रहते थे जैसे फिल्मी सितारे होते हैं। अनुकरण किसका करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। अनुकरण करना है स्वामी विवेकानंद का करो, अनुकरण करना है रामकृष्ण परमहंस का करो, अनुकरण करना है आद्य गुरु शंकराचार्य का करो। लेकिन हम लोगों ने इनको कभी सितारों के रूप में देखा ही नहीं, इसलिए हम उनका अनुकरण भी नहीं कर पाते और हमें कभी बताया भी नहीं गया उनके बारे में। अनुकरण किसका करना है, इस पर विशेष ध्यान दें। अनुकरण का मतलब होता है किसके आचरणों का पालन करना है। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक वृक्ष के नीचे बैठ करके लेटा है और मंत्रणा बना रहा है कि मैं कैसे मारूं पांचों पांडवों को। तभी अश्वत्थामा देखता है कि वृक्ष के ऊपर एक घोंसला है और उस घोंसले में छोटे छोटे कौवे के बच्चे सोए हैं। और तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आता है और आकर के उन छोटे छोटे कौवे के बच्चों को जान से मार देता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको मार करके वहां से चला जाता है। उसी समय अश्वत्थामा गुरु दीक्षा ले लेता है उस उल्लू से। ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने हमको बढ़िया शिक्षा पढ़ाई, सोते हुए 5 पांडवों को ऐसे ही मार देना है। ये अश्वत्थामा को सोते हुए मारने के भाव कहां से आए, इस पर कई संतजन इस कथा को सुनाते हैं कि उल्लू कौवे को मारने के लिए गया था, इसलिए वहां से शिक्षा लेकर के अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया।
बचपन में हम लोग पंचतंत्र की कथाएं पढ़ते थे, छोटी छोटी किताबें आती थी। उसमें एक कथा आती है कि एक बार पक्षियों के राजाओं का चुनाव हुआ। तो पक्षियों का राजा कौन है? तो बोले पक्षियों का राजा है भगवान का वाहन गरुड़। लेकिन गरुड़ जी इतने व्यस्त रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं आकाश में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी कहीं, पक्षियों को समय ही नहीं दे पाते। तो सब पक्षियों ने कहा कि भाई एक काम करो, राजा बदल दो। बोले किसको राजा बनाए? बोले अभी तक हमारा नारायण का पक्षी हमारा राजा था, अब लक्ष्मी के वाहन को अपना राजा बना लो। लक्ष्मी के वाहन कौन है? उल्लू। सबने रजामंदी कर दी, बोले बिल्कुल ठीक है, नारायण के वाहन थे आज तक हमारे राजा, अब लक्ष्मी के वाहन को बना लो। और महाराज बाकायदा पूरी उनकी राजपाट की व्यवस्था होने लगी। नदियों का जल मंगाया गया, कुआओं का जल मंगाया गया, बड़े बड़े पक्षियों के संतों को बुलाया गया कि आओ महाराज आके वेद स्वर ध्वनि पाठ करो, हमारे राजा का पट्टाभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। उल्लू महाराज बड़े प्रसन्न कि मेरा राज्याभिषेक होगा। ये पंचतंत्र की कथा है। जैसे उल्लू आकर के बैठा, अभिषेक के लिए सारे पक्षी इकट्ठे हुए उसका राज्याभिषेक करने के लिए। इतने में ही पक्षियों में सबसे पिछड़े हुए पक्षी हैं कौआ। कौए ने आकर के कहा भैया देखो, सबका मत लेना चाहिए। आप लोगों ने आपसी मत से इसको राजा बनाने का मन बना लिया, लेकिन हमसे तो पूछा ही नहीं आप लोगों ने। बोले तुम भी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो कौए बोले देखो भाई, कुछ भी हो, राजा कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी का भी वाहन हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा अंधा नहीं होना चाहिए। बोले बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अंधा? बोले ये हमारे राजा जिनको तुम बनाने जा रहे हो उनको दिन में दिखाई नहीं देता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इनको रात में दिखाई देता है, और रात में हम पक्षियों को दिखाई नहीं देता। अब ऐसा राजा क्या करेगा? जब हमको दिखता तब इसको दिखता नहीं, और जब हमको दिखाई नहीं देता तब ये इसको दिखेगा। इसको भूख लगेगी तो हमको ही मार के खा जाएगा ये। सबने कहा भाई बात बिल्कुल सही है कौवे की। उल्लू बोला नहीं नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पक्षी बोले नहीं नहीं, कौवे की बात में दम है। और उल्लू को राज सिंहासन से उतार करके नीचे कर दिया। तब से उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु है कौवा। कौवे को खोज खोज के मारता है उल्लू। इसने मेरे को राजा नहीं बनने दिया था। आज वही घटना घटी। कौओं को मारते हुए उल्लू को देखा तो उल्लू को गुरु बना लिया। किसने? अश्वत्थामा ने। हम अनुकरण किसका करते हैं इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो लोग मुंह पे लगा लगा के धुआं उड़ाते हैं ना, बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं इसको देख के। अरे वाह, इनके मुंह से धुआं निकल रहा है, हम भी करके देखें। ये जो हाथ में मल के रगड़ रगड़ के और यहां डाल लेते हैं ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। कुछ एक्टिविटी ये करने की हम भी करके देखें। गांव में ये हुक्का बीड़ी पीना बच्चे कैसे सीख जाते हैं? क्योंकि बाबा तो हुक्का लगा के चलेगा, बच्चे से कहेंगे सुलगा तो रहे, आए मुंह में लगा तो रहे थोड़ी देर। बच्चे को बोले सुलगा तो रहे, वो सुलगावे में लग जाए, वो उसी से सीख जाता है। वो कभी बाबा की नजर हटी जो बिंडल में से एक बीड़ी निकाल के ले जाता है, खेत में जाके पियाता है। अरे बच्चों को सिखाना है तो तिलक लगाना सिखाओ, धोती पहनना सिखाओ, सिखा रखना सिखाओ। आज बच्चों को तिलक लगा दो, रूमाल से पोंछ लेते हैं, शर्म आती है हमको। सिखाओ उनकी, रखवा दो चोटी, तो जाएंगे बाल कटवाने के लिए, फिर आएंगे बोलेंगे वो हमारे नाऊ ने गलती से काट दी। शर्म आती है। बीड़ी पीने में शर्म नहीं आ रही है? बीड़ी पर, सिगरेट पर, तंबाकू पर स्पष्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कि मैं मृत्यु हूं साक्षात, मुझको गले मत लगाना। अब तो सरकार छाप के भेजती है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आदमी उसको गले, अरे इतना ही मृत्यु को गले लगाने का शौक है तो जाओ देश के लिए बॉर्डर पर खड़े हो जाओ। अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ के, अपने शहरों में बैठ करके व्यसनों को गले लगा रहे हैं हम लोग। जानते हैं कि इससे मृत्यु हो जाती है, तो इतना ही मृत्यु के लिए आप लोग न्यौछावर हो रहे हैं। तो फिर क्यों बेचारे कई माई के लाल अपने जाते हैं घर परिवार सब छोड़ करके, और वहां देश की रक्षा के लिए जाते हैं, गोली खा करके आते हैं। यदि मृत्यु पाने का इतना ही अच्छा लगता है तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और इन सब व्यसनों को छोड़ो, अपने देश के लिए जाके लड़ो।
अनुकरण किसका करना है इस पर विशेष ध्यान देना है। बड़ों को चाहिए पहले खुद सुधरें तब बच्चों को सुधारें। एक माता जी एक बाबा के पास अपने नाती को ले गई और बाबा से बोली, बाबा आप जिससे जो बोल देते हो सामने वाला वही कर देता है, मेरा नाती बहुत चीनी खाता है, इसको बोल दो चीनी छोड़ दे। बाबा बोला 2 महीने बाद लाना इसको। 2 महीने बाद जब लेके गए तो बाबा ने कहा बेटा चीनी नहीं खाते। अब उनकी वाणी में ऐसी कोई सत्यता थी, वो जो बोलते थे सामने वाला कर देता था। बेटा बोला आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो माँ ने बोला बाबा मैं 2 महीना पहले लाई थी तब क्यों नहीं बोला आपने, ये 2 महीने का इंतजार क्यों किया। बाबा बोले 2 महीना पहले मैं भी खाता था चीनी, पहले मैंने छोड़ी है तब इसको बोली। एक बात कहूं, जीव पर सरस्वती बैठती है। कब बैठती है? जो बात आप कहते हो आप खुद भी करते हो तो आपकी वाणी में सरस्वती आ जाती है। हम कथा करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी बात जो मैंने यहां की सब मेरे जीवन में होंगी, लेकिन हां कोशिश रहती है कि जो कहा है मैं भी करूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसका प्रभाव आप पर तभी होगा जब मैं भी करूंगा। यदि मेरे ही जीवन में नहीं होगा तो आप पर कभी नहीं हो पाएगा। यह बिल्कुल प्रमाणित बात है। माता पिता को चाहिए, दादा को चाहिए, दादी को चाहिए हमारा बेटा सुपात्र हो, हमारा बेटा सेवा करे, तो पहले खुद उनको भी सुधरना पड़ेगा, उनको भी अपना अनुकरण आचरण सब व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब वो बालक वैसा बनेगा। अश्वत्थामा उल्लू से सीख रहा है, वाह इसने कौवे मारे, मैं पांडवों को मारूंगा। लेकिन जाको राखे सावरो, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। पांडवों के रक्षक स्वयं कृष्ण हैं। अरे महाभारत में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां नहीं मार पाई जिन पांडवों को। तिमिंगिल मछली पता है किसे कहते हैं? हमारे पिताजी इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं तिमिंगिल मछली की। ये अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया। तिमिंगिल मछली मतलब इतने बलवान थे, तिमिंगिल मछली के समान। तिमिंगिल मछली कैसी होती? सब लोग यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो। तिमिंगिल मछली कैसी होती है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है और वो तिमिंग नाम का पक्षी जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के अपने पंजों में 2 हाथियों को लेकर के आकाश में उड़ने लगता है। कौन है तिमिंगिल मछली? सुन लीजिए। तिमिंग नाम का पक्षी होता है, वो तिमिंग पक्षी अपने दोनों पंजों में 2 हाथियों को पकड़ करके आकाश में उड़ जाता है। और जब वही तिमिंग पक्षी 2 हाथियों को पंजे में दबा के आकाश में उड़ता हुआ जो जब समुद्र में जाता है, तो समुद्र की ओर जब जाता है तो एक मछली श्वास लेने के लिए बाहर आके मुंह खोलती है, 2 हाथियों सहित वो पक्षी उसके पेट में चला जाता है। वो है तिमिंगिल मछली। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि इन सबको तिमिंगिल मछली कहा। मतलब बोले इतने बलवान थे ये लोग। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियों के भरे हुए उस कौरवों की सेना को अर्जुन से ऐसे पार करवा दिया भगवान ने जैसे गाय के खुर के गड्ढे को लांग जाते हैं हम लोग। क्यों? कृष्ण थे साथ। अश्वत्थामा जैसे ही आने लगा पांडवों को मारने के लिए, भगवान ने 5 पांडवों से कहा कि भैया अब तुम्हारी विजय हो गई है, तुम लोग जीत गए हो, लेकिन जीतने के बाद राजाओं को हंस का दर्शन करना चाहिए। चलो हंस का दर्शन करने चलते हैं। और समस्त पांडवों के साथ हंस दर्शन करने गए। अंधेरा हो रहा था। शिविर में द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे रह गए थे। अश्वत्थामा रात्रि में गया और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। और प्रमाण देने के लिए उन 5 के सर थैला में लेकर के गया, दिखाने के लिए, देखो मैंने 5 मार दिए। दुर्योधन के पास गया, कहा कि देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गाजर मूली उखाड़ के लाया है।
और वो भी उस खेत की गाजर मूली जिसका किसान स्वयं कृष्ण है। पांडवों को बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे मार नहीं पाए, पसीना छोड़ गए, और तू अश्वत्थामा कहता है कि मैं पांचों के सर काट के लिए आया हूं, मुझे विश्वास नहीं होता। अश्वत्थामा बोला मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए पांचों के सर लेके आया हूं। देखो, जैसे पांचों प्रस्तुत किए, थोड़ा सा उजाला किया, और जैसे उजाला करते ही पांचों को देखा, दुर्योधन बोला अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया है? ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, हमारे कुल के आगामी वंशधर हैं। कल को हम सब मर जाएंगे, हमको तर्पण देने वाले, हमारा संस्कार करने वाले ये सभी 5 बालक ही बचे थे केवल, तूने उन्हीं को मार दिया। कहते हैं दुर्योधन के प्राण कैसे निकले? क्योंकि जंघा पे प्रहार हुआ था, जंघा के प्रहार से कोई मरता थोड़ी है, लेकिन दुर्योधन के प्राण निकले अतिशोक और अति प्रसन्नता। जब दोनों एक साथ आक्रमण करती हैं जीवन में, तब प्राण निकलते हैं। तो कहते हैं कैसे हुआ? बोले जैसे अश्वत्थामा ने कहा आकर के अरे मैंने 5 को मार दिया, तो बड़ा प्रसन्न हो गया दुर्योधन। लेकिन जैसे ही 5 के रूप में दुर्योधन ने द्रौपदी के पुत्रों को देखा तो अतिशोक हुआ। अतिशोक, अति प्रसन्नता, दोनों ने हृदय पर धावा बोला और हृदय गति रुक गई, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब यहां अर्जुन ने जैसे देखा शिविर में से रक्त की धार बह रही है, भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के शरीर हैं लेकिन सर नहीं है। ताम्र वर्ण हो गए, आग बबूला हो गया। अर्जुन बोले किसने किया ये दुस्साहस? द्रौपदी रुदन करने लगी। समस्त पांडव जो आज उत्सव मनाने वाले थे, मातम मना रहे हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, द्रौपदी तुम रो मत, मैं तुमको वचन देके जाता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके सर को धड़ से अलग करके उसके रक्त से तुम्हारे केश को रंग दूंगा। भगवान बार बार आकर के अर्जुन से कहें, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, क्रोध में निर्णय नहीं लेते। लेकिन जब क्रोध आता है तब हम किसी को सुनते थोड़े ही हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी क्रोध ना आवे इसका उपाय बताओ। मैंने कहा क्रोध ना आवे ऐसा हो नहीं सकता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय और कई प्रकृतियां हमारे अंदर ठाकुर जी ने भेजी ही भेजी हैं। क्रोध ना आवे ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्रोध सबको आता है, और क्रोध आना, क्रोध करना बुरी बात नहीं है, क्रोध आना भी चाहिए। क्रोध नहीं करेंगे माता पिता, बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्रोध नहीं करेंगे दादा दादी, बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्रोध नहीं करेंगे यदि स्वामी, तो सेवक बिगड़ जाएंगे। क्रोध नहीं करेंगे बॉस, तो एम्प्लॉइज बिगड़ जाएंगे। क्रोध कहीं ना कहीं तो जरूरी है। लेकिन बुरा क्या है? क्रोध में लिया गया निर्णय। जब क्रोध आ रहा है, जब आग बबूला हो रहे हैं हम, जब ताम्रवर्ण हो रहा है हमारा, उस समय पर जो हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय बुरा होता है। क्रोध में निर्णय नहीं लेना है कोई भी। निर्णय सदैव तभी लेना है जब हृदय शांत हो जाए, जब बुद्धि शांत हो जाए। बाद में पछताते भी हैं जो क्रोध में निर्णय ले लेते हैं, बाद में जब निर्णय गलत होता है तो फिर पछताते भी हैं, हमने क्यों किया ऐसा। इसलिए निर्णय सदैव धैर्यता में लेना चाहिए, क्रोध में नहीं। आज अश्वत्थामा ने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया और अर्जुन क्रोध में निर्णय ले रहा है कि मैं जान से मार दूंगा जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। भगवान जाके उसको रो रहे हैं, बोले क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने नहीं मानी। भगवान बोले मत मान, बाद में रोता रोता मेरे पास ही आएगा। और वही हुआ। कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 2-3 लोग बचे थे। इनको पकड़ने के लिए जैसे ही गए तो अश्वत्थामा का दोष सिद्ध हो गया। पकड़ करके अर्जुन लेकर के आए, उसके दाढ़ी मूंछ सबको खींचते हुए अर्जुन बड़ी बुरी तरह से अश्वत्थामा को लेकर के आए और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। अपनी तलवार निकाल ली, बोले इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हमारे गुरुदेव का बेटा, इसको क्यों मार रहे? बोले इसी ने तुम्हारे 5 बालकों को मारा है। द्रौपदी
अर्जुन के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करती है। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन, ये गुरुपुत्र है हमारा, गुरु भाई है हमारा, ब्राह्मण है। इसने यदि बालकों की हत्या करी है, इसको मारने का अधिकार हमारा नहीं, क्योंकि पहला उपकार तो यह है कि यह गुरुपुत्र है, दूसरा उपकार यह ब्राह्मण है, इसको मत मारो। बंधुओं, द्रौपदी की इस बात को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? मां का स्वभाव होता है कि वो अपने बालकों से इतना प्रेम करती है कि बालक के ऊपर कोई आंच आ जाए तो आंच डालने वाले को जला करके भस्म कर देगी। खुद चाहे कितना भी पीट ले बच्चों को, लेकिन यदि पिता पीटने लग जाए तो मां को सहन नहीं होता। और यहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, उस हत्यारे के लिए अर्जुन से भीख मांग रही है कि इसको मत मारो। भगवान बोले ये साधारण कन्या नहीं कर सकती, ये वही कर सकती है जिसके हृदय में दया का भंडार हो। ये साधारण कन्या नहीं कर सकती। पूरी दुनिया द्रौपदी को द्रौपदी कहती है, कोई द्रुपद सुता कहती है, लेकिन भगवान द्रौपदी को अपने नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम कृष्ण, क्योंकि मैं दया का देवता हूं, और मेरी बहन द्रौपदी कृष्णा, क्योंकि ये दया की देवी है। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा पुरुषों का नाम नहीं होता, पुरुषों का नाम कृष्ण हो सकता है ये, लेकिन जो लोग अपने बच्चों का नाम कृष्णा रख देते हैं, कृष्णा स्त्रियों का नाम है। स्त्रीलिंग शब्द कब बन जाता है? अधिकतर जब शब्द के अंत में या तो अकार आ जाए या फिर इकार आ जाए। नाम के अंत में या तो ई आएगा या फिर आ आएगा तो समझ जाना कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। अधिकतर, सब जगह नहीं, लेकिन अधिकतर। माताएं बहनें अपना नाम खुद लेकर देख लें, सबके नाम के लास्ट में या तो ई होगा ज्यादातर या फिर आ होगा। तो अकार का प्रयोग होते ही कृष्ण शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। द्रौपदी का नाम है कृष्णा, भगवान का नाम तो कृष्ण, अकार नहीं हो सकता। अर्जुन बोले, अरे द्रौपदी तुम कैसी बात कर रही हो, इसको छोड़ दूं मैं? तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए इसने। बोले कोई बात नहीं अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मार दिए तो क्या हो गया? ठीक है, अपराध इसने किया है, गलत इसने किया है, दंड इसको मिलेगा, लेकिन मैं इसकी मुक्ति की कामना इसलिए कर रही हूं, इसको मुक्त करने की कामना इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसकी भी एक मां है। पुत्र के मरने का दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूं, और वो मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को भी वही दर्द हो, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन बोले, इतनी दयावंत क्यों हो रही हो? इस प्रकार तो फिर तो किसी को दंड दिया ही नहीं जाएगा, कोई भी किसको भी मार दे। अरे उसने जब विचार नहीं किया कि तुमको इतना कष्ट होगा अपने पुत्रों को मरा देख करके, तुम इतना विचार क्यों कर रही हो? बोले मैं इसलिए विचार कर रही हूं क्योंकि एक कन्या के 2 ही सहारे होते हैं, या तो पति या पुत्र। मेरे पुत्रों का सहारा चला गया, लेकिन मेरे 5 पतियों का सहारा मुझे है, लेकिन इसकी मां, उसको विधवा तुमने पहले कर दिया, पति का सहारा छीन लिया, अब इसको भी मार दोगे तो किसके सहारे रहेगी वो? इसलिए अर्जुन मैं हाथ जोड़ती हूं, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के सब स्तब्ध हो गए, लेकिन दूर खड़े हुए, सिर लगा करके खड़े हुए खंभ से भगवान कृष्ण ताली बजाने लगे। वाह द्रौपदी, तेरी बात को वंदन करता। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। हमारा भारत, प्राचीन काल का भारत और आज का भी भारत, पुरुष इतने बुद्धिमान नहीं होते जितनी बुद्धिमान माताएं होती हैं। आपको पता है हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है, माताओं की कम होती है। क्यों?
अब गाड़ी को चलाओगे नहीं तो खड़ी खड़ी गाड़ी में जंग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन गाड़ी चलती फिरती रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। सीधी बात वही है कि हृदय गति पुरुषों की ज्यादा इसलिए रुकती है क्योंकि हृदय से कम काम करते हैं, बुद्धि से ज्यादा करते हैं। लेकिन माताओं की हृदय गति सदैव चलती रहती है क्योंकि वो सारे काम हृदय से ही करती हैं, सारे काम अपने हृदय भाव से ही करती हैं। माताएं जितनी विदुषी होती हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन माताओं में से कोई एक निकल के आती है, वो 100 पुरुषों पे भारी पड़ती है। उसकी विद्वत्ता ऐसी होती है। आज द्रौपदी का प्रवचन चल रहा है यहां पर, और उनमें श्रोता रूप में 5 पांडव बैठे हैं, सारी सभा बैठी, और सबसे पीछे योगेश्वर कृष्ण बैठे हैं। और द्रौपदी क्या अद्भुत बात कह रही है, और वो भी ऐसा नहीं कि व्यवस्थित मंच पर खड़े होकर प्रवचन दे रही है, अपने मरे हुए पुत्रों के शव के सामने खड़े होकर के बोल रही है। इसको मत मारो। मानवता किसे कहते हैं? द्रौपदी कहती है जो पीड़ा मुझे हुई वो पीड़ा किसी और को ना हो, ये विचार करके रखना, ये मानवता का लक्षण है। लेकिन हम लोग पता है कैसे हो गए? हम लोग जिस रास्ते से निकलते हैं उस पर हमको जो पीड़ा हो गई, उसी रास्ते पे कोई और जा रहा हो तो हम कहते जानते 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 देखेंगे, इसको भी तो होगा, जो दर्द हमको हुआ इसको भी तो लगेगी, इसके भी तो कांटा लगेगा, इसको भी तो पता चले क्या होता है दर्द। हमारी स्थिति ऐसी है। लेकिन द्रौपदी नहीं, आगे कांटे हैं, मेरे पैर में लगी है, वहां से मत जाओ, ऐसे जाओ। कहने का भाव। द्रौपदी ने मना किया। मेरे पुत्र चले गए, मुझे इस बात का बहुत शौक है अर्जुन, लेकिन एक मां को पुत्र का विरह कितना होता है, मैं अभी भी उससे गुजर रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है 100 बिच्छू एक साथ मेरे पूरे अंग को डस रहे हैं। मैं नहीं चाहती ऐसी पीड़ा अश्वत्थामा की मां को हो, इसलिए अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन स्तब्ध हो गए, क्या करूं अब मैं? बड़े भैया युधिष्ठिर की ओर देखा तो युधिष्ठिर बोले द्रौपदी का पक्ष मैं लेता हूं, तुम इसको मत मारो। दूसरे भैया भीम की ओर देखा तो भीम बोले तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। वो तो बलवान आदमी, वो तो बात बात पे यही देखता है कब मैं मारूं। नकुल सहदेव की ओर देखा तो सब बोले नहीं, हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। सेना की ओर देखा तो सेना ने कहा अरे महाराज, सबकी छोड़ो, अपनी प्रतिज्ञा याद रखो। जब आपको पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए तो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और यदि कोई प्रतिज्ञा लेता है, और विशेषकर क्षत्रिय यदि कोई प्रतिज्ञा लेता है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अर्जुन बोले अब मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा पूरी करूं कि द्रौपदी की बात मानूं, कि बड़े भैया युधिष्ठिर की बात मानूं, कि भीम की बात का मान रखूं, कि नकुल सहदेव की सुनूं? तब अर्जुन को दिखाई दिए दूर बैठे हुए श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है आलोक्यम वदनम सख्य। जैसे ही भगवान की ओर अर्जुन ने देखा ना, भगवान बोले मैं पहले ही रोक रहा था प्रतिज्ञा मत ले, लेकिन इसने तब मेरी नहीं मानी थी, अब काय को आ रहा? तो भगवान ने अपना मुंह फेर लिया। तब अर्जुन गया, भगवान के हाथ पकड़े, बोले प्रभु अब आप ही बताओ ना क्या करना। बोले मैं रोक रहा था ना तुझको, मैं मना कर रहा था ना कि क्रोध में निर्णय मत ले, आएगा लौट के मेरे पास ही। आ गया? बोले आज के बाद कभी नहीं करूंगा, बस आज मुझे बता दो इस विडंबना से कैसे पार जाऊं मैं क्या करूं? अश्वत्थामा को मारूं, छोड़ूं, क्या करूं? यदि छोड़ दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, मुझे 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ेगा। और यदि मार दूंगा तो द्रौपदी, उसके पुत्र मरे हैं, उसकी जब तक मुझको अनुमति नहीं मिलेगी मैं कैसे मार दूं? बड़े भैया युधिष्ठिर जब तक अनुमति नहीं देंगे मैं कैसे मार दूं? मुझे क्या करना चाहिए? ये ब्राह्मण हैं लेकिन बालकों का हत्यारा भी है। यदि इस प्रकार ब्राह्मण पर हम लोग रीझ करके उसको छोड़ देंगे तो ब्राह्मण तो स्वच्छंद होके सब लोग जो है गलत काम करेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को तो मारना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए आप ही बताओ? भगवान बोले, ध्यान से सुनो अर्जुन। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मेयैवो भयमाम्नातं परिपायानुशासनम्। अर्जुन बिल्कुल सत्य है
कि ब्राह्मण के हत्यारे को ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी आज्ञा देते हैं कि आतताइयों को, बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। बालकों की हत्या करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, संतों की हत्या करने वाले और स्त्रियों की हत्या करने वाले के लिए शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां देखो तहां उसको नष्ट कर दो। लेकिन यहां दोनों बातें हैं, ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको मार देना है, लेकिन ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ देना है। और रही बात, तो तुमको द्रौपदी की बात भी माननी चाहिए, युधिष्ठिर की बात का मान भी रखना चाहिए, भीम की बात भी माननी चाहिए, नकुल सहदेव की भी सुननी चाहिए, और अपनी प्रतिज्ञा तो तुमको निश्चित पूरी करनी चाहिए। और मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए मेरी बात का मान तो तुमको रखना ही पड़ेगा। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको मार दो। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले गए। अर्जुन बोला ये तो और फंसा गए मुझको, मैंने कहा कि इस दलदल से मुझको निकालो, ये तो और डुबा गए मुझको। रोता रोता भगवान के पास गया, बोले सुनिए। भगवान बोले क्या बात है? बोले मैं आधा पागल था पहले, बोले अब मैं पूरा पागल हो जाऊंगा आज ही, मुझे बताइए मैं क्या करूं। भगवान बोले बुद्धि दौड़ाओ। अच्छा एक बात कहूं, यदि आप कभी श्री कृष्ण को परखना चाहो, वैसे कभी परख नहीं पाओगे और कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है यदि कृष्ण को परखने के लिए यदि कोई बैठा तो सतुबाल बुद्धि, वो मूर्ख है, क्योंकि कृष्ण को कभी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जितना मैं कथा कहते कहते आज तक समझ पाया हूं, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करता हूं, कृष्ण कौन है पता है? इशारों में बात करते हैं भगवान। और हमारे यहां एक कहावत है, समझदार के लिए इशारा का। आप पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, पूरे भगवत गीता पढ़ लीजिए, महाभारत को उठा के देख लीजिए, भगवान कृष्ण केवल इशारा करते हैं और उनका इशारा हर कोई नहीं समझ पाता। भगवान ने यहां पर कोई ग्रंथि खोली नहीं, केवल इतना कहा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो मत, बालकों का हत्या इसलिए इसको छोड़ो मत, अब तू अपनी बुद्धि लगा, तुझे क्या करना है। अर्जुन ने नेत्र बंद करके बुद्धि लगाई, सोचा विचार किया, भगवान की बात पर थोड़ा चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद अर्जुन समझ गया। बोले प्रभु मैं समझ गया मुझे क्या करना है। भगवान बोले तो करो, ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको मारना है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ना है। इसलिए मेरे मत में यह बात आई है कि मृत्यु दंड से भी बड़ा एक दंड होता है। कौन सा दंड? बोले भरी सभा में अपमान, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। क्यों? बोले मृत्यु दंड में तो व्यक्ति मर गया, उसको पता ही नहीं चला उसके बाद वो किस लोक में गया, कहां गया, क्या किया, किसी को क्या पता। लेकिन जीवित अवस्था में भरी सभा में किसी का अपमान कर देंगे तो वो जीवित भी रहेगा और इच्छा भी होगी कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाए। बोले ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ना नहीं है, लेकिन ये बहुत सम्मानित है क्योंकि सब गुरुपुत्र गुरुपुत्र कह करके पुकारते हैं। इसलिए भरी सभा में अर्जुन गए और जाकर के आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश काट करके और शिखा छेदन कर दिया। ब्राह्मण की पहचान है शिखा। शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, ध्यान से सुनिएगा, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक ब्रह्म तेज की मणि होती है। भागवत प्रमाण है इस बात के। हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है। यदि वो ब्राह्मण अपने ब्रह्मणत्व के सारे नियमों का पालन करेगा, उसके चेहरे का ऐसा आकर्षण होगा कि कोई भी उसको देखेगा उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। ये आकर्षण उसका नहीं, उसके भीतर मस्तिष्क में जो ब्रह्म तेज की मणि है उसका है। और इस बात का प्रमाण भागवत में ऐसे हुआ कि जैसे ही अपमानित किया, अपमानित करने के बाद अपने हस्त कमल को उसके मस्तिष्क में घुसा करके ब्रह्म तेज की मणिम जहार मूर्धन्यम, मणि को निकाल लिया। क्योंकि बालकों का हत्यारा है, अब तू ब्राह्मण कहना योग्य नहीं है। और धक्के दे करके भरी सभा से बाहर कर दिया अर्जुन ने अश्वत्थामा को। अब वही सभा जो गुरुपुत्र कह के हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी अश्वत्थामा को, अब सब कंकड़ फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अश्वत्थामा विचार कर रहा है इससे अच्छा तो मुझे मार देता अर्जुन, ये कैसी अवस्था में छोड़ दिया मुझको।
और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा चिरंजीवी और है, मतलब अभी तक जीवित है अश्वत्थामा, आज भी जीवित है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ऐसा दंड दिया अर्जुन ने कि जीवन ही मृत्यु से बुरा हो गया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगा, मन में विचार करने लगा, क्या कर दूं, नष्ट कर दूं, प्रलय कर दूं, किस प्रकार पूरी धरती को फाड़ दूं, इन पांडवों को भीतर विसर्जित कर दूं। तभी अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, इनके वंश को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी एक बचा है, और वो एक अभी तक जन्मा नहीं है, अभी अपने मां के गर्भ में है। और वो कौन है? अर्जुन के बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। यदि मैंने अभिमन्यु की पत्नी को मार दिया, उसके गर्भ के बालक को खत्म कर दिया, तो पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई बचेगा ही नहीं पांडवों के वंश में। और इस प्रकार बदले लेने की भावना में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया आकाश में। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र क्या है? एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, हमने कई बार सुना है कि 3 शहर दूर कोई व्यक्ति बैठा है और ब्रह्मास्त्र यहां से छोड़ दिया, उसको कैसे लग जाता है? तो हमारे गुरुदेव ने इतना सुंदर व्याख्या की, बोले कि देखो ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र कोई बाण के समान नहीं होता। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि प्राचीन काल के राजा अपनी मंत्र विद्या से धनुष को ऊपर उठाते थे और उसकी प्रत्यंचा को खींच करके ब्रह्मास्त्र के अभिमंत्रित मंत्रों का उच्चारण करते थे और उच्चारण करके प्रत्यंचा छोड़ देते थे। तो उससे क्या होता था, आकाश में एक दूसरा सूर्य प्रकट हो जाता था। 2 सूर्य, एक सूर्य तो अब दिख रहे हैं, दूसरा सूर्य जो होता था वो ब्रह्मास्त्र, और वो केवल उसी को दिखाई देता था जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। और वो आकाश से इतनी गर्माहट प्रकट करते थे, इतना तेज प्रकट करते थे कि जिसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता था, जलने लगता था, पीड़ा होते होते तड़प तड़प करके वो आदमी मर जाता था। ये ब्रह्मास्त्र, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा आकाश में, उत्तरा के शरीर में पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, घबराने लगी उत्तरा। और यहां स्थिति क्या थी कि पांडवों को प्रणाम करके, सबको आशीर्वाद दे करके भगवान रथ में बैठ रहे थे द्वारिका जाने के लिए। जैसे ही रथ में चढ़े, इतने ही पाही पाही महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके, केश खुले हुए हैं, गले के गहने बिखर रहे हैं, हाथों की चूड़ियां गिर रही हैं, ऐसी विचित्र अवस्था में दौड़ती हुई उत्तरा भगवान की ओर जा रही है। हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा करो। भगवान ने पीछे मुड़कर के देखा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। भगवान बोले, क्या हुआ उत्तरा? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर जाऊं केशव, मेरे पति को तो इन लोगों ने पहले मार दिया, अब मुझे भी मार देंगे, मैं मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे बालक की रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे, सब पांडवों को दिख रहे थे, उत्तरा से बात कर रहे थे, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, अदृश्य रूप, किसी को नहीं दिखाई दिया था, और उत्तरा की श्वास नली से भीतर गर्भ में प्रवेश करके ठाकुर जी ने अपने गदा को आकाश में द्रुत गति से घुमाया, और इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उस गदा से निकलने वाले तेज से आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। अद्भुत हैं भगवान कृष्ण। भगवान बोले, उत्तरा अब दिख रहा है ब्रह्मास्त्र? नहीं, अब नहीं है। बोले, अब ठीक है। पुत्र वधू है भगवान की, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, भाई हैं, और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भगवान का बेटे के समान, उसकी पत्नी है, पुत्र वधू है भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब इस दृश्य को कोई नहीं देख पाया था कि भगवान ने बालक की रक्षा की, परंतु दूर खड़ी हुई पांडवों की मां कुंती ने यह दृश्य देखा।
और भगवान बोले अब तुम सब पांडव जाओ, अब जल्दी से अब शोक वोक सब दूर करो भाई, उत्सव मनाओ, तुम लोग राजा बन गए हो, मैं चलता हूं द्वारिका के लिए, अब निकलता हूं, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। और जैसे ही रथ में बैठने लगे इतने में ही कुंती बुआ ने आकर के रथ पकड़ लिया। भगवान बोले बुआ देखो तुम्हारा बेटा राजा बन गया, तुम्हारे बच्चे सब अब सुखी हो गए, देखो तुम लोगों को राज शासन मिल गया, सब कुछ अब मंगल हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, अपने भतीजे को आज्ञा दो कि अब मैं जाऊं वापस द्वारिका में राज शासन करना। अब सबकी तो एक एक पत्नियां होती, मेरी तो बुआ देखो 16,108 पत्नियां हैं, और हर पत्नी की एक पुत्र 10 पुत्री हैं। कितना बड़ा परिवार है भगवान का। द्वारिका में वर्णन आता है 56 करोड़ तो केवल अध्यापक हैं, और एक अध्यापक कम से कम 50 बालकों को पढ़ाता है। तो सोचो यदुवंशी कितने थे, गिनती लगाते रहना बैठे बैठे। हाँ, द्वारिका छोटी सी नहीं थी। अब जिसको हम लोग देखते हैं ये द्वारिका तो बाद में बनाई है। भगवान जिस द्वारिका में रहते थे वो तो डूब गई पृथ्वी में, समुद्र में। बहुत बड़ा परिवार था ठाकुर जी का, साधारण नहीं था। तो भगवान बोले अब मुझे भी आज्ञा दो, आप लोगों का सब मंगल हो गया, कौरव सब नष्ट हो गए, आप लोगों को आपका राज शासन मिल गया, अब मैं जाऊं वापस द्वारिका के लिए। कुंती बोली 5 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भगवान बोले बताओ। और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। यहां पर भुआ अपने भतीजे की स्तुति गा रही है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है ये, इतनी अद्भुत है, अत्याद्भुत है। कुंती क्या कह रही है भगवान से, ध्यान से सुनना। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। वैदिक ज्ञान है इस स्तुति में, यदि सावधानी से सुनेंगे तो समझ आएगी। कुंती कहती है तुम ये नाटक बंद कर दो अब। भगवान बोले कौन सा नाटक? बोले ये बुआ, ये चाचा, ये भैया, ये सब नाटक तुम बंद करो। तुम ये सब संबंध ठीक है, तुम मानते हो, सब अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता मैं जानती हूं, तुम किसी के भैया नहीं हो, तुम किसी के सारथी वारथी कुछ नहीं हो, तुम साक्षात भगवान हो। ठीक है कि प्रेम के वश तुम हमारे भतीजे हो, प्रेम के वश मेरे पुत्रों के भाई हो, प्रेम के वश ये सारी क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता तो सब जानते हैं कि तुम साक्षात भगवान हो। सब प्राणी मात्र के अंदर रहते हो, सबके बाहर निवास करते हो, तुम ही वो ईश्वर हो। केवल प्रेम के वशीभूत ये सब लीलाएं कर रहे हो।